अहिंसा परमो धर्मः कब और क्यों? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः अर्थात मनुष्य का परम धर्म अहिंसा बताया गया है। हिंदू धर्म के लोग इस बात को मानते हैं और इसका पालन भी करते हैं। यह जैन धर्म का तो प्रमुख सूत्र ही है। अभी सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हिंसा क्या है। सामान्यतः हिंसा का मतलब किसी को बेवजह प्रताड़ित करना या मारना है। प्रताड़ना की बात करें तो किसी को एक थप्पड़ मारना या किसी का पैर तोड़ देना अथवा किसी को जान से मार देना, यह हिंसा की श्रेणी में ही आता है। संत महात्मा तो कहते हैं कि आप बिना वजह किसी को घूरकर देखते हैं और वह आपसे भयभीत हो जाता है तो यह भी हिंसा ही है। हिंसा मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी। अब यह भी समझ ले कि अहिंसा क्या है। किसी के प्रति किसी भी परिस्थिति में हिंसा न करना, यह अहिंसा है और इसी अहिंसा की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है और प्रत्येक हिंदू हर स्थिति में इसका पालन करना चाहता है। इसी बात को लेकर उग्र और नरम विचार वाले लोगों में मतभेद दिखाई देते हैं। वे विवेक का उपयोग किए बिना ही अपनी अपनी लकीर पर चलना चाहते हैं और फिर एक दूसरे को झूठा ठहराने लगते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य हिंसा के विषय में व्याख्या करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि हिंसा कब परम धर्म है और कब परम धर्म नहीं है। अहिंसा परम धर्म वाक्य को लिखने या कहने वाले वे लोग रहे हैं जो अध्यात्म में ज्ञान और भक्ति मार्ग के पथिक रहे हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया और जीवन में सुख, शांति और आनंद प्राप्त किया। यह बात हो गई अहिंसा की और इसका पालन करने वाले लोगों की। अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि हर समय अहिंसा का राग नहीं अलापा जा सकता है। जब हम अलग अलग भूमिका में होते हैं तो उसी के हिसाब से काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं और फिर उसी प्रकार से कार्य किया जाता है। हमें हिंसा कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके लिए श्री राम जी का उदाहरण देख लीजिए। जब उनकी माता कैकेयी ने अपने पति दशरथ से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य मांगा, इस चर्चा से अयोध्या में उथल पुथल मच गई। एक दिन पहले तक श्री राम जी का राजा बनना तय हो चुका था। एकदम से अचानक माता कैकेयी द्वारा उन्हें वनवास के लिए कह दिया जाता है। तब राम जी न तो क्रोधित होते हैं और न ही हिंसक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री राम जी ने अहिंसा परमो धर्मः सूत्र का पालन किया। जहां हमारे माता पिता, भाई बहन या हमारे शुभचिंतक जो हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं या जिन्होंने सदैव हमारा भला ही किया है, कभी जाने अनजाने में उनसे कभी हमारे प्रति बड़े से बड़ा जघन्य अपराध भी क्यों न हो जाए तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ भगवान राम ने वाली और रावण को मारकर हिंसा की। रावण और वाली दोनों ही अत्याचारी थे। श्री राम ने वाली को इसलिए मारा क्योंकि उससे उनके मित्र सुग्रीव को जान का खतरा था और रावण को इसलिए मारा क्योंकि उनकी पत्नी सीता की जान को खतरा था। इसलिए श्री राम द्वारा हिंसा करना पाप की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि ऐसे राक्षसों को मारकर पुण्य कार्य ही किया। आज के समय महात्मा गांधी का नाम लिए बिना अहिंसा का प्रसंग पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और जीवन भर इस रास्ते पर चले। कई बार गरम दल के नेताओं और गांधी जी में वैचारिक मतभेद भी हुए। गांधी जी उन्हीं सिद्धांत और आदर्श के कारण सारे विश्व में स्वीकार किए जाते हैं। उनके स्वभाव में साधु संतों जैसे लक्षण तो थे, इसलिए वे इस मार्ग पर चल पाए और भारत के आजादी आंदोलन में इसी नीति और रीति को अपनाने का प्रयास करते रहे। कई बार वे सफल भी हुए और कई बार असफल भी हुए। अब बात करते हैं नाथूराम गोडसे की। देखा जाए तो नाथूराम गोडसे भी अपनी जगह सही थे। वे साधु स्वभाव के नहीं थे, युवा और उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि हिंसा का बदला हिंसा से लो। इन जैसे उग्र विचारधारा के युवाओं का मानना भी सही था।
भारतीय आजादी का इतिहास देखा जाए तो केवल महात्मा गांधी की अहिंसा वाली नीति से आजादी नहीं मिली, बल्कि उग्र विचारधारा के युवाओं द्वारा ईंट का जवाब पत्थर से देना भी भारतीय आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहने का मतलब यह है कि समय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ते हैं। कब, कहां और क्या निर्णय लेना है, यह विवेक आपके पास होना चाहिए। यह विचार करने की क्षमता आपके पास होना चाहिए। एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि एक ही तराजू पर सब कुछ नहीं तौला जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रत्नों और सोना चांदी तौलने के लिए अलग तराजू होता है, वहीं गेहूं तौलने के लिए अलग तराजू है आता है, लकड़ी और वाहन तौलने के लिए अलग तराजू होता है। सबका अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। लकड़ी तौलने वाले तराजू पर आप किसी रत्न को या 1 ग्राम स्वर्ण को नहीं तौल सकते हैं। इसके लिए हमें रत्न तौलने वाले तराजू का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रत्येक जगह हिंसा नहीं हो सकती है। हर जगह अहिंसा का पालन नहीं किया जा सकता है। जिनका विवेक साथ नहीं देता और जो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते, वे अपना अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। निष्कर्ष के रूप में पृथ्वीराज चौहान की चर्चा कर लेते हैं। कई बार पढ़ने में आता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार युद्ध में हराया और उसे छोड़ दिया। यदि यह सही है तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को समाप्त न करके और उसे बार बार क्षमादान देकर सबसे बड़ी भूल की। एक शासक को दुश्मन शासक के प्रति क्षमाशील नहीं होना चाहिए, बल्कि पहली ही बार में उसे समाप्त कर दिया होता तो इतिहास कुछ और ही होता। किसी देश के राजा को अपनी प्रजा के प्रति अहिंसक तो होना चाहिए, लेकिन शत्रु देश के दुष्ट राजा के प्रति अहिंसा दिखाना विवेकहीनता के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए कहां और कब हिंसा होना चाहिए और कहां पर हमें अहिंसक होना चाहिए, इस बात का विवेक होना जरूरी है। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।